क्या जरूरत आन पड़ी जो बहू को डॉक्टरी पढ़वा रहे हैं? जानती है कॉलेज में लड़के लड़कियां आजकल। हम तो पूरी बिरादरी में आपके परिवार का उदाहरण देते हैं। अरे इस पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? अगर लड़कियां काम धाम करेंगी तो घर कैसे संभालेंगी? जब बहू कॉलेज जाती है तो घर कौन संभालता है? अरे दूसरी बहुएं भी तो है ना घर का काम करने के लिए। तो क्या पढ़ाई के बाद अब काम भी करवाएंगे क्या बहू से? अरे ना जी ना, ऐसी कोई बात ना है। वो क्या है, हमारी बहू पढ़ने में बहुत लायक है, होशियार है और उसे शौक भी है, इसलिए पढ़ ले। देखिए ऐसी बात नहीं है, वो आजकल जमाना बदल रहा है, सोच बदल गई है। लड़कियां क्या कुछ नहीं करती हैं आजकल, डॉक्टर बन रही हैं, वकील बन रही हैं। लेकिन बिरादरी में कहाँ कुछ छुपता है राम नरेश बाबू। वो अपने माहेश्वरी जी जिनके यहाँ आपके लड़की का रिश्ता तय हुआ था, उन्होंने सिर्फ इस बात को लेकर रिश्ता तोड़ दिया कि वो नहीं चाहते थे कि उनके घर की बहू बाहर काम करे और लड़का घर में रहे। और वो क्या कोई भी नहीं चाहता, भले ही वक्त कितना भी बदल क्यों न गया हो। क्या आपने गोपाल बाबू को शादी से पहले बताया था कि लड़की आगे की पढ़ाई करना चाहती है? तो बहू को पढ़ाने का फैसला आपका था। यकीन नहीं होता। देखिए गोपाल बाबू, बुरा मत मानिएगा, हम तो आपके शुभचिंतक हैं, सो कह दिया। अब जब आप लोगों ने मन बना ही लिया है तो हम क्या कह सकते हैं। अरे क्या हुआ घनश्याम जी को? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ, सब ठीक है भाई। वो क्या है, अम्मा के जन्मदिन की पूरी तैयारियां घनश्याम कर रहा था, तो थक गया होगा हैं? इस डॉक्टरी की वजह से और कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा हमें। और कुछ सुनना बचा है या चले? माताराम वो मैं। अरे खड़ा खड़ा हमारा मुंह के ताक रहा है। हमारे से और बेइज्जती बर्दाश्त ना होती है। थारे को और थारी लुगाई को 4 बातें सुनने का शौक है तो रुको यहाँ। दीजिए हमें। इतनी जल्दी? थोड़ी देर और रुक जाते। आपने तो कुछ खाया भी ना है। सारिका को अच्छा लगेगा अगर उसके पीहर वाले। आप बिल्कुल परेशान ना हो जी, अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो माफ कीजिएगा। माफी तो हमें मांगनी चाहिए। हमारी छोरी की वजह से आपको इतनी सारी बातें सुननी पड़ी ना। आपकी नहीं, हमारी। सारिका अब आपकी बेटी होने से पहले इस घर की बहू है। उसका मान सम्मान, यहाँ तक कि अब उसका अपमान भी हमारा है, इस परिवार का है। आज्ञा दीजिए। ख्याल रखना अपना। क्या हुआ समदन जी? कोई बात है जो? मेरा मतलब है आप लोग थोड़े परेशान से लग रहे हैं। अरे ना ना समदन जी, ऐसी कोई बात ना है। अगर आपको कोई परेशानी है तो हमें बताइए, आखिर हम भी अब इस परिवार में शामिल हैं।
हाँ, अगर ऐसी कोई बात होती तो आपको क्यों ना बताते हैं? ठीक है, ठीक है। हम लोगों को भी आप आज्ञा दीजिए। ऐसा है कि हम अपनी बहू को भी अपने साथ ले जा रहे हैं। सारिका, आज तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़ा। बहुत गलत कर रही हो तुम। ये डॉक्टरी का भूत जो छोरी के सर पे चढ़ा है ना, एक दिन सब कुछ डुबो के ही उतरेगा। सुन रहा है राम नरेश? हाँ माता राम। अरे सुन रहा है तो कुछ कर। तमाशा बन गया हमारा पोदार परिवार का, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा ना है। ये तो उसके सासरे वाले भले लोग हैं कि छोरी को पढ़ने की अनुमति दे दी, लेकिन सोचना तो हमें पड़ेगा ना। ब्याह के बाद छोरी के हाथों में 2 परिवारों की इज्जत होती है। जानता हूँ माता राम, दुनिया का तो काम ही है कुछ ना कुछ कहते रहना। अब हमने तो कोई दबाव नहीं डाला था ना छोरी की डॉक्टरी के लिए, ये तो उसके सासरे वालों की मर्जी थी। घर का काम, पढ़ाई दोनों ही अपनी एक टांग पे संभाल रही है छोरी। ऐसे में हमको छोरी का हौसला बढ़ाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। बड़ा हौसला, जब रिश्ता टूटेगा तब पछताना। माता राम, ये रिश्ता ऊपर वाले ने बनाया है, वो इसको संभालेगा। ये पढ़ाई छोरी की नियति है, ईश्वर की मर्जी है। अब जमाने वालों की बातों से तो जिंदगी ना चले, हैं? और फिर हमारे को पूरा विश्वास है अपनी बहू पर और अपने लिए हुए फैसले पर। तो फिर जाओ सारे, जाके आराम करो अब तुम लोग। नहीं मासा, कोई कहीं नहीं जाएगा। आज फैसला होकर ही रहेगा। भाई घनश्याम, आज जो कुछ भी हुआ ना वो एक ना एक दिन वो होना ही था भाई साहब। इतने सालों में जो नहीं हुआ वो आज ही क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि हमने ही मौका दिया है लोगों को हम पर उंगली उठाने का, और इसकी जिम्मेदार है ये। बताया नहीं तुम्हारे घर वालों ने? इससे पहले भी तुम्हारा रिश्ता टूटा है। कोई मना करके चला गया। घनश्याम, पानी पी और बैठकर बात कर। आज खून के घूंट पिए मैंने बाबा साहब। पूछिए इससे, क्यों जुड़ने से पहले महेश्वरी परिवार के साथ इसका रिश्ता टूटा? मैं बताता हूं, क्योंकि इसके माता पिता ने डॉक्टरी पढ़ने वाली बात छुपाई थी उनसे, है ना? सही कह रहा हूं ना मैं सारिका? जवाब दो। घनश्याम, तू अपनी बहू से बात कर रहा है, ख्याल रख इस बात का। हर बात का ध्यान है मासा। यहां भी शादी के बाद ही पता चला कि ये डॉक्टरी पढ़ना चाहती है। पहले ही पता चल जाता तो ये रिश्ता ना जुड़ता।
मुझे तो लगता है कि इसके माता पिता ने जानबूझकर हमको झूठ बोला। नहीं चाचा जी, मेरे घर वालों ने कोई धोखा देने की कोशिश नहीं की। हाँ चाचू, और इस बारे में बात तो हो चुकी थी ना, मैंने मान लिया था, गलती मुझसे हुई थी, बात मैंने छुपाई थी। जब बीवी का सर झुक जाए इसीलिए बात बदल दी, इल्जाम अपने सर पे ले लिया। नहीं चाचू, झूठ मैंने बोला था, लेकिन आज आप मुझ पर शक कर रहे हैं। देवर जी, माना कि जय ने गलती की, लेकिन इसने अपनी गलती मान भी ली थी, फिर भी आप। भाभी साहब, चलिए मान लेते हैं कि जय ने गलती की, जय सच बोल रहा है, लेकिन एक सच ये भी है भाभी साहब कि इस लड़की की वजह से आज लोगों ने पोदार परिवार पर कीचड़ उछाला है। उसका क्या है भाभी साहब? उस सच को तो आप बदल नहीं सकती ना। अरे आज तक इस घर में किसी भी फैसले का विरोध नहीं किया गया है, लेकिन आज मुझे लगता है कि बहू को कॉलेज भेजने का फैसला गलत था। बहुत ही गलत था, चाहे वो भले ही मेरी माँ का फैसला क्यों ना हो। नजर मिला के बात कर घनश्याम, तारे को अपनी माँ के फैसले पर यकीन ना है। क्षमा चाहूं माँ, लेकिन हम भगवान ना हैं, भूल किसी से भी हो सकती है, और समझदारी इसी में है कि वक्त रहते हम उस भूल को सुधार लें। घनश्याम, तो माँ से इस तरह से बात करेगा? जानू मैं भाई साहब कि अपने दायरे से बाहर जा रहा हूं मैं तो संभल भी जाऊंगा, लेकिन मुझे इस बात का डर है भाई साहब कि कहीं इस परिवार के दूसरे भी दायरे से बाहर ना जाए। इसीलिए कह रहा हूं। देवर जी आप। भाई साहब, आज तक आपने जो कुछ भी कहा है हमने आंख बंद करके मान ली है, यही सोचकर कि आप जो कुछ भी करेंगे इस परिवार के हित में होगा। लेकिन भाभी साहब, आज मासा और आपका फैसला गलत था। और इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, वरना कल भविष्य में भी यही सवाल उठेगा। देवर जी, माना कि सारिका को कॉलेज भेजने के फैसले में मैं सबसे आगे थी, लेकिन इसमें मर्जी आप सबकी भी थी। ना भाभी साना, उस वक्त भी मैं इस फैसले के खिलाफ ही था। लेकिन मुझे लगा कि चलो इसे आप मौका देना चाहती हैं, लेकिन भाभी साहब उसके साथ यह भी तय हुआ था अगर इस बात से हमारे परिवार को कोई भी असर हो तो हम इस फैसले को बदल देंगे। समझदारी इसी में है भाभी साहब कि हम अपनी गलती को सुधार लें। गोपाल, गोपाल देख तो क्या हुआ तेरी अम्मा को? मारे को नहीं सुनना ये सब कुछ, और मारा सर फटा जा रहा है, मारे को ले जाओ यहाँ से। लेकिन एक सच ये भी है भाभी साहब कि इस लड़की की वजह से आज लोगों ने पोदार परिवार पर कीचड़ उछाला है, लेकिन आज मुझे लगता है कि बहू को कॉलेज भेजने का फैसला गलत था।
आज तक आपने जो कुछ भी कहा है हमने आंख बंद करके मान लिया। आज मासा और आपका फैसला गलत था। संतोष, इसी बात का डर था मेरे को, इसी बात का। आज तक अपने परिवार में विचारों का अलगाव कभी ना हुआ था, और आज ये। संतोष, सब बातें हैं। समय के साथ साथ घनश्याम भी कहेगा कि फैसला सही है। पहले विचार अलग होते हैं, फिर लोग। अरे आपके और देवर जी की मिसाल दिया करते थे लोग। मैंने सुना है कहते हुए कि अगर आप आधी बात बोल के रुक जावे तो देवर जी आपके मन की बात पूरी कह जावे थे। और आज हमारा मन बहुत घबरा रहा है जी, मन बहुत घबरा रहा है। देख संतोष, जिंदगी में दो ही रंग हुए हैं, एक दुख का, दूसरा खुशी का, और दोनों में से एक भी ना ठहरे है तो ये भी गुजर जाएगा। देख संतोष, सारिका को कॉलेज भेजने का जो फैसला था तेरा, किसी दबाव या जज्बात में आकर नहीं लिया था तूने, बहुत सोच समझ कर लिया था। थारे फैसले में कोई गलती ना है, गलती है उस फैसले को देखने में। अगर कोई गैर कुछ कह के जाता तुम्हारे को इतना दुख ना होता जी, लेकिन जब अपने घर के लोग इस फैसले की वजह से अपना भरोसा तोड़े तो फिर मैं भी टूट जाऊंगी, क्योंकि इन्हीं से तो ये घर है। और मैं अपना घर, अपना परिवार, अपनी बहू के कॉलेज जाने या ना जाने के फैसलों की वजह से कभी बिखरने नहीं दूंगी, बिखरने नहीं दूंगी। तुझे क्या लगे, सारिका को कॉलेज भेजने का फैसला सही था या गलत था? बिल्कुल गलत था पापा। और आपने जो भी कहा वो बिल्कुल सही था, और मैं आपका समर्थन करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं आपका बेटा हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने जो भी कहा ठीक कहा है। मैं छोटा हूं, इसलिए मैंने वहां कुछ नहीं बोला। लेकिन सच कहूं पापा, तो बड़ी मां की सोच गलत है। अच्छा हुआ ना बोला वहां, क्योंकि बड़ों के बीच में बात चल रही थी। अच्छा है कि इस घर के नियम याद हैं तुझे। देख, भाभी सा से एक भूल हो गई है, लेकिन ये बात कभी भी अपने दिमाग में मत लाना कि भाभी सा की सोच गलत है। 25 साल से इन्होंने इस घर को संभाला है। उनकी सोच पर मुझे जरा सा भी शक ना है। बस उनका एक फैसला गलत हो गया, यही भूल हुई है मुझसे, और इस भूल को हम सब मिलकर सुधारेंगे। मैं तो अपनी गलती की वजह से आपके पास आकर आपको दिलासा भी नहीं दे सकता। बस यही प्रार्थना है शिव जी से कि वो आपको हिम्मत दे, आप टूटे नहीं, और किसी भी दबाव में कोई गलत कदम ना उठा ले। कदम तो मुझे ही उठाना होगा, क्योंकि सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। सही क्या है, गलत क्या है, ये सब बाद में आता है मेरे लिए। पहले मेरा परिवार है, जिनके विचार अलग अलग हो गए। पहले उन्हें जोड़ना होगा, घर जोड़ना होगा, फिर सपने। और अपना घर जोड़ने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी।
संतोष, थारे को भी लगता है कि हमारा फैसला गलत है? मारा क्या? तूने तो मारे कहने पर ही अब वो फैसला सही था या गलत, उसकी जिम्मेदार तो मैं ही हूं ना। थारे को तो अंदेशा था ना कि सारिका का कॉलेज जाना ठीक ना होगा, और शायद मैंने ही कुछ गलत कर दी। ऐसा ना कहिए मासा, आपका लिया गया हर फैसला हमारा है, इस घर का है, सही हो या गलत, जो भी हो हमारा है। वही तो ना समझ में आ रहा है संतोष के कि वो फैसला सही था या ठीक ही कहा हमारे बेटे ने कि गलती तो इंसान ही करते हैं। और आज पहली बार संतोष, पहली बार हमारे को लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है इस घर में। हाँ, गलत तो हो रहा है मासा, पर ये गलती हमें ही सुधारनी है। 25 साल पहले मैंने इस घर की जिम्मेदारी थारे को सौंप दी थी संतोष, और तूने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, और मारे को भरोसा है कि आगे भी तू इसे अच्छे से निभाएगी। सारिका की पढ़ाई आगे जारी रखनी है या नहीं, इसका फैसला थारे को लेना होगा। मारे को तो इस घर में सुख शांति चाहिए बस, और कुछ ना चाहिए संतोष।